के नाम पे लुटा के तो देख। एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूँ। एक बात याद आ रही, 3 दोस्त थे, बकरियां चराया करते थे। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी का मामूल था कि जब शाम को बकरियां लेकर के जाता, पहले उनका दूध दूह करके अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन हुआ क्या, वो आने में उसको ताखीर हो गई जंगल से। वो आया देर से और आकर के उसने बकरियां दुई। बच्चे भी भूख से तड़पते रहे, बीवी भी बैठी रही दूध के इंतजार में। जब आया ना, उसने दूध निकाला बकरियों का, लेकर के प्याला माँ बाप के पास गया। सो चुके थे, जब सो गए ये सारी रात प्याला लेकर के खड़ा रहा। बहुत मुश्किल होता है सागिब, बच्चे बाप के कदमों में लिपट के रोते रहे, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है। इसने कहा जब तक माँ बाप को नहीं खिलाऊंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ, पहले हक इस पे मेरे माँ बाप का है। यार सवेरा हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह तक बच्चे रोते रोते बाप के कदमों में गिर के सो गए, लेकिन ये माँ बाप के इंतजार में खड़ा रहा। उठाने को इसने बेअदबी समझा है। आज साहिब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, दरवाजे पे कोई आए तो कहते हैं अब्बा देखियो कौन आया है दरवाजे पे। तू इतना बड़ा नवाब हो गया, अपने बाप को हुक्म दे के कहता दरवाजे पे जाके देखो, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तू उठ नहीं सकता है। तेरी ये औकात हो गई कि तू बाप से कहता दरवाजे पे जाके देख। अरे नादान, हक तो ये था कि अगर बाप दरवाजे पे भी खड़ा था, तू बिस्तर पे लेटा था, अगर कोई दरवाजे पे आया था खुद दौड़ के जाता, अपने बाप से जाकर के उसकी खबर देता, और तू बाप से कहता दरवाजे पे देखो कौन आया है। अल्लाह अकबर, इनकी कहानी सुनो। बच्चे रात भर रोते रहे, इसने दूध नहीं पिलाया है। जब फजर के वक्त उठे हैं माँ बाप, उसके बाद इसने दूध पिलाया है, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाया है। ऐसे दिन गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया कि गर्मी की शिद्दत थी और ये बकरियां चरा रहा था। पहाड़ के अंदर खाली जगह हुआ करती है जिसे गार भी कहा जाता है, खोह भी कहा जाता है। ये तीनों दोस्त जाकर के उस गार के अंदर धूप से बचने के लिए बैठे। अचानक पत्थर ऊपर से गिरा और गार के मुंह पे आके रुक जाता है, गार के मुंह पे आके रुक जाता है। तीनों ने ताकत लगाई, पत्थर नहीं हटा है। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हैं। जब भूख की शिद्दत सताने लगी, जब इन्हें ये लगा कि अब मर जाएंगे, तब इसने कहा था यारो अपने अपने अमल याद करो, अपनी अपनी नेकियां याद करो। सबने अपनी अपनी नेकियां याद की है। सब कहते हैं या अल्लाह मेरी किस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। दूसरे ने कहा या अल्लाह मेरे इस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। फिर इसकी बारी आई है, इसने रोक करके अपनी आंखों को भिगोया है और आंसुओं का जेवर चेहरे पे सजाया है। उसके बाद रुख अल्लाह के अर्श की तरफ उठाया है और फिर उसके बाद कहता है या अल्लाह, एक रात में अपने माँ बाप की रजा के लिए रात भर खड़ा रहा था। मेरे मालिक, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था जब तक मेरे माँ बाप ने नहीं पिया था। मैंने बच्चों को रात भर तड़पता बर्दाश्त किया, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप को मुकद्दम रखा था। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो आज मेरी मुसीबत टाल दे। इतना कहना था कि पत्थर खुद ब खुद हटना शुरू हो जाता है, पत्थर हट जाता है। ओ साकिबो, अगर माँ बाप के वसीले से पत्थर हट सकते हैं तो माँ बाप के वसीले से बुरे दिन भी आए हुए टाले जा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फरमाबरदारी के बाद। ये याद रखना, हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फरमाबरदारी के बाद। अगर माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं तो समझ लो फिर इबादत कबूल नहीं। याद रखना इस बात को। अल्लाह वालों की तर्ज जिंदगी, उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सताया, माँ बाप के फरमाबरदार रहे। और उनकी माएँ तहज्जुद में उठ उठ के बेटों के लिए दुआ करती थी। तो कभी बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता था, कभी बायजीद बुस्तामी बन जाता है, कभी गरीब नवाज बन जाता है। जब माँ तहज्जुद में दूध पिलाती है वजू करके तो खुदा की कसम फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। ऐसे ये जो कमाल है ना, सब माँ के दूध के कमाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर साहिबो, मैं माओं से भी गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को गाने गा कर के दूध न पिलाया करो, मुस्तफ़ा की नाते सुना के दूध पिलाया करो। जिन बच्चों की परवरिश गाने सुना के की जाती है फिर वो शैतान बना करते हैं, और जिन बच्चों की परवरिश नात सुना के की जाती है फिर वो मुस्तफ़ा के सना खान बना करते हैं। सना खान का मतलब ये नहीं कि वो मिंबर पे खड़ा हो नात पढ़े तभी नात खा है। हाँ, माइक पढ़े, जुब्बा पहने, कुब्बा पहने तभी नात खा है।
यार हर वो बंदा नात खा है, अगर खेत में पानी चल रहा है जबान पे मुस्तफ़ा की नात के तराने हैं, वो भी नात खा है, काम कर रहा है लेकिन जबान कह रही है सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और जिंदगी इसी अंदाज में गुजारते चले जाओ, जब जिंदगी खुदा की कसम नात पे मुकम्मल होगी और जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते इशारा करके कहेंगे बता तो सही इनके बारे में क्या कहता था, और जब लफ्ज़ इन कहेंगे सामने मुस्तफ़ा का जलवा होगा तो फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बेसाख्ता जबान कहेगी इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। आदतें डाल लो, किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती है, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। साहिबो वक्त बहुत हो चुका है, मेरा गरीब नवाज है, उनकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। अल्लाह अकबर, वो जिस पे नजर करम डाल देते हैं वक्त का सुल्तान बना देते हैं। मेरे गरीब नवाज को मुस्तफ़ा ने कुतुब बताया था, हमने तुम्हें कुतुबियत की डिग्री दे दी, और कुतुबियत की डिग्री विलायत में सबसे बड़ी डिग्री होती है। सिर्फ कुतुब जो है वली नहीं होता, बल्कि उसकी चौखट पे कितने वली बनाए जाते हैं। आज तक गरीब नवाज की चौखट से कोई हिसाब नहीं, कितने वली बना के निकाले गए होंगे, कितने गौस बना के निकाले गए होंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। और फिर वो ठहरे मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे, वहाँ तो ये भी नहीं देखा जाता है कि पापी आया है कि नमाजी आया है, अच्छा आया है कि बुरा आया है। उनकी चौखट का तो मामला है कि बंदा व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब उनके दरबार में पहुँचते हैं तो फिर कहानी ये होती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और जब देने पे आते हैं खुदा की कसम हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे पहले समाहत पे लाखों सलाम। ये उनकी सखावतें हैं और उनकी शान। बस आखिरी बात कह दूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई रंज है। ये बात याद रखना, कुरान ने वार्निंग के साथ की है। क्यों नहीं है उन्हें खौफ? इसलिए कि उनकी रजा रब की रजा में है और रब की रजा फिर उनकी रजा में है। फिर बात वही आके ठहर जाती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस भाइयों, वलियों से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? और जो यहाँ नहीं आए हैं ना, उन्हें पकड़ पकड़ के समझाना। भाई सुल्तानी साहब कलाम पढ़ रहे थे, कहा होगा ना हाथ उठाओ जितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं। मेरे खिताब में ना मत उठाओ भाई, शर्मिंदा हो जाओगे। मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं उठवाता भी नहीं हूँ, ये काम भी नहीं करता हूँ। महफिल में बैठ के झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगली बात जो कहने लगा बड़ा कड़वा सच है। कभी हाथ उठवा लो कि कितने लोग, सारे उठा देंगे। और मैं पूछूं ईमानदारी से बताना, कितने लोग माँ बाप से इजाजत लेके आए हैं? तो गिनती के चंद हाथ उठे। ये है वफादारी हमारी और ये है ज़बान और अमल हमारे। वफा का मतलब ये जवानों बच्चों, हालात दौर बड़े नाजुक हैं। जब निकला करो ना, माँ का सर पे हाथ रखवा के निकला करो, इसलिए कि मुसीबतें चारों तरफ से मुसलमानों को घेरे हुए हैं। फरमाया गया माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में नबी की दुआ की बराबरी का दर्जा रखती है। घर से निकला करो, नसीब वाले हैं वो जिनके सर पे माँ बाप का साया है, वरना माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। और रोना भी बेफायदा रहता। रोना वो अच्छा होता है जिसमें कोई आंसू पोंछने वाला हो, और माँ बाप के बाद तो फिर कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता। लोग आंसुओं का मजाक उड़ाया करते हैं। साहिबो माँ बाप हैं, इनकी कदर कर लो। घर से निकला करो, सर पे माँ बाप का हाथ रखवा के निकला करो। खुदा की कसम, नबी के फरमान की रोशनी में हमारा अकीदा ये है, जब माँ बाप की दुआ लेकर निकलोगे तो जब तक दरवाजे पर वापस नहीं आ जाओगे उस वक्त तक मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ याद रखिए, तुम्हें वक्त से पहले घर लाया जाएगा। मौत के वक्त से पहले पहले अल्लाह तुम्हें घर का दरवाज़ा दिखाएगा। माँ बाप से दुआएं लेकर के निकलो और उनकी दुआएं हमेशा दामन में रखा करो, कभी इनसे बिगाड़ा ना करो। अमीर बनना चाहते हो, छोटा सा अमल है जो कमा के लाओ, माँ की गोद में डाल दो, माँ ये सब तेरे लिए है। यार उन्हें खाना कितना है, 1-1.5 रोटी बुढ़ापे की खुराक है। वो गोद में तेरी दौलत देखेंगी, हाथ उठा के कहेंगी या अल्लाह मेरे बेटे की रिस्क में बरकत अता फरमा। तू उसको खुश करेगा, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों
को खुश फरमा देगा। ये राज है अमीर बनने के। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।